जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आपको सपने में आपके ऊपर सवारी आती देखती है या आपके लगता है कि संगत बैठी है और आप उनको आपका दरबार लगा हुआ है, बहुत सी संगत आपके चारों तरफ बैठी है और आप उनका पूछा दे रहे हो, उनके बारे में बता रहे हो, उनके दुख काट रहे हो, उनके संकट काट रहे हो, तो इन सब चीज़ों का सपने में दिखाई देने का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो आज मैं इसी विषय के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपको सपने में अपने ऊपर सवारी आती दिखती है, मंदिर में आप किसी मंदिर में खड़े हो, वहाँ आप खेल रहे हो, कहीं जगराता हो रहा है या कीर्तन हो रहा है, वहाँ आप झूमने लगे हो, आपके ऊपर किसी चीज़ का असर होने लगा है, ये सब चीज़ें अगर आपको सवारी में दिखती है, आपको सपने में दिखती है, जैसे कि आप किसी कीर्तन में गए वहाँ पर असर हो गया, तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हमें सपने के माध्यम से क्या संकेत देती है या हमें क्या समझाना चाहती है, ये सपने हमें क्यों दिखाई देते हैं। सबसे पहले वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। ठीक है, तो जब हमें हमें सपने में सवारी खेलती दिखती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे वर्तमान में, हमारे भविष्य में हमारे ऊपर सवारी जरूर आएगी। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने तो कभी पूजा पाठ किया ही नहीं, तो मुझे ऐसे सपने क्यों दिखाई देते हैं कि मेरे सिर पे सवारी खेल रही है, मैं मंदिर में झूम रहा हूँ, मंदिर में कीर्तन हो रहा है, वहाँ मेरा सिर भारी हो रहा है, मैं संकट काट रहा हूँ। अब किसी को भगवती माँ के दर्शन होते हैं, माता कालका के दर्शन हो, किसी कोई बालाजी की सेवा, कोई भोले, जिसका जो भी इष्ट है, अगर उसे वो सपने में दिखाई दे रहा है तो वो कहता है कि अगर मैंने इनकी पूजा पाठ नहीं की तो मुझे ये सपने क्यों दिखाई देते हैं। कई बार ये होता है जो हमारे पूर्व जन्म होता है, हमने पूर्व जन्म में जो हमने पूजा पाठ की है या अपने माँ भगवती की सेवा की है या बालाजी महाराज या शिव शंकर शंभु भोलेनाथ की जिसकी भी आपने सेवा की है, उसकी कृपा आप पर हमेशा हमेशा रहती है। अगर आपने उनसे वचन भरवाया है उन शक्तियों से कि आप मेरे साथ सातों जन्म रहना, क्योंकि हमारा जो तन होता है, हमारा जो शरीर होता है, सिर्फ यही नष्ट होता है, हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। इन कारणों से भी हमें अपने ऊपर सपने में भगवती आपको चौकी लगाना या आपको ऐसा लगना कि आप सवारी घूम रही खेल रही है, आप किसी मंदिर में हो, मंदिर में आपके ऊपर सवारी खेल रही है, तो यह इन कारणों से होता है। ये पहला आंसर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने कभी पूजा पाठ नहीं की मगर हमें ये सारे संकेत, ये सारे अनुभव हो रहे हैं। और दूसरा उन बच्चों के लिए जो अगर भगवती की, माता रानी की, माँ कालका की सेवा में है और उन्हें ये सपने दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं, क्योंकि वर्तमान में, आने वाले भविष्य में, आज नहीं तो कल आप माँ की जो चौकी है, आपके ऊपर माँ की सवारी अवश्य आएगी। माँ आपसे प्रसन्न है, आपसे खुश है, इन्हीं कारणों से आपको ये सपने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है, बहुत से लोग ये बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम सवारी नहीं चाहते फिर भी हमारे शरीर पर सवारी क्यों आ रही है, हमारा शरीर क्यों हिल रहा है, क्यों वाइब्रेट हो रहा है, क्यों हमें ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब का यही मतलब यह है कि आपके, जैसे कि आपके घर में, आपके ससुराल में या आपके मायके में पूर्व वहाँ पहले से सवारी चलती आई, जैसे आपकी मम्मी से पहले आपकी दादी, फिर ऐसे चलती आई है, तो वो एक शरीर ढूंढती है जिस पर वो सवारी खेल सके। अगर उनको आपके शरीर में तत्व खुश होते हैं, जिस पर माँ की कृपा होती है, उसी के ऊपर ही सवारी आती है। ठीक है, सवारी अपने आप उस शरीर का चुनाव करती है जिसके ऊपर वो खेलना चाहती है। कई बार ये परंपरागत होती है, वो परंपरा चली आ रही होती है कि एक के बाद दूसरे के ऊपर सवारी आती है, तो यह परंपरा के कारण भी आप लोगों के ऊपर सवारी आती है। इन्हीं कारणों से आपको सपने दिखाई देते हैं। अब सपने में अगर आपको संकट काटते हुए नजर आ रहे हो, आपकी चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप उनके संकट काट रहे हो, वो आपके चारों तरफ भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, भरपूर पर दरबार लगा हुआ है, तो इसका भी यही मतलब है कि भविष्य में आपका दरबार लगने वाला है। माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर पूर्ण रूप से होने वाली है। इन्हीं कारणों से ये सपने
के माध्यम से आपको माता जो है, माँ भवानी है, माँ भगवती, वो आपको ये सारे संकेत देती है। बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ये सब कुछ किया था, भक्तों के संकट काटे थे, तो उन्हीं कारण उन्हें ये अनुभव इस जन्म में भी हो रहे हैं। बहुत से लोगों के ऊपर सवारी तो छोटी सी उम्र से ही आ जाती है, जैसे 5-6 साल का बच्चा होता है, वो दूसरों के बारे में फ्यूचर का बताने लगता है कि उसने भविष्य में क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें वो बच्चे बता देता है। मगर कुछ लोगों को यंगेस्ट में, मतलब थोड़े से बड़े होते हैं, जब आती है, किसी को शादी के बाद आती है, तो किसी को ये नहीं है कि सवारी आप आज चाहोगे तो आपको आज ही सवारी मिल जाएगी, नहीं। सवारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा भक्ति की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं व्यक्तियों को ये सारी चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में अभी भी कोई डाउट है कि हमें सपने में सवारी क्यों दिख रही है, या हमें अपना दरबार लगा क्यों दिख रहा है, तो उनको मुझे लगता है कि मैंने उनके क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है, ठीक है। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उन्हें सपने में यह सब चीज़ें दिखती हैं कि उनके ऊपर सवारी आ रही है, वो मंदिर में झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो भक्तों के पास चले जाते हैं। और भक्तों के पास जाते हैं, या तो बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन कर देते हैं। वो हमें सच सच बता देते हैं कि बेटा आपके ऊपर कृपा है माँ भगवती की, जिसकी भी आपको दिखती है, जैसे जिसकी भी मूर्ति आपको दिखती है, बालाजी की, बहुत जिसकी भी है, वो बता देते हैं। मगर बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो आप पर जो कृपा हो रही है उनको वो बांध देते हैं, उनका बंधन कर देते हैं। फिर आप लोग बोलते हैं, जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की कृपा हो रही है और हम उसका बंधन करा देंगे, तो वो चीज़, वो जो शक्ति है, उसका हमारे शरीर पर क्या होने लगता है, गलत प्रभाव पड़ने, मतलब साइड इफेक्ट होने लगते हैं, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। कोई चीज़ हमसे खुल कर आना चाहती है और हम उसका बंधन करा रहे हैं, तो हमारे शरीर में दर्द होने लगते हैं। और फिर हम ये बोलते हैं कि हमें पहले अनुभव हो रहे थे, मगर अब हमें किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो हमें अनुभव कहाँ से होगा, जब हमने उसका बंधन करा दिया। अगर आपको ऐसे अनुभव होते हैं, तो आपको इस दिशा में अपना गुरु धारण करना चाहिए, अपनी सही गुरु का चुनाव करना चाहिए। आपको अगर माँ भगवती दिख रही है, तो आपको माँ भगवती से अरदास लगानी चाहिए कि हे माँ, मेरे गुरु का मार्गदर्शन करें, जो मेरे आने वाले समय में मेरा अच्छे से मार्गदर्शन कर सके, मुझे बता सके मुझे आगे क्या करना है, मुझे किस प्रकार से आपकी सेवा का पूर्ण रूप से कंटिन्यू करना है। तो अगर आपको भी ये अनुभव हो रहे हैं, तो जो जानकारी मैंने दी है, मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी।